हाय गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग कि किसी पेशेंट को मलेरिया कॉज हो जाता है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे होता है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, मलेरिया की ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में मलेरिया क्या होती है। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड अ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। गाइस, मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज हो रही है। गाइस, एक जो ये मलेरिया है वो पैरासाइट के वजह से कॉज हो रही है which infect the red blood cells. Malaria is transmitted by infected female mosquito. गाइस, ये बता रहा है कि जो प्लाज्मोडियम एक जो रेड ब्लड्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, उसमें इन्फेक्शन फैला देता है। और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है? एक एक इन्फेक्टेड फीमेल मास्कीटो के। गाइस, एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। सपोज ये एक पेशेंट है और इस पेशेंट को मलेरिया है, तो फीमेल मास्कीटो इस पेशेंट को काटेगा, बाइट करेगा और इसका जो ब्लड है वो अपने अंदर इंटर करेगा। देन ये हेल्दी पेशेंट है। इस हेल्दी पेशेंट में ये इसको बाइट करते टाइम, ड्यूरिंग बाइट करते टाइम ये प्लाज्मोडियम छोड़ देता है हेल्दी पर्सन में। तो एक पर्सन से अदर पर्सन में ये मलेरिया कॉज होती है। तो ये इसको कॉज करने वाला फीमेल मॉस्किटो है गाइस, जो कि मलेरिया को कॉज कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मलेरिया इज अ इन्फेक्शियस डिजीज़, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्लाज्मोडियम के थ्रू से हो रहा है और ये रेड ब्लड सेल्स में इन्फेक्शन फैला देता है और ये ट्रांसमिट होता है फीमेल मॉस्किटो के थ्रू, एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। गाइस, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि मलेरिया क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि मलेरिया की जो ड्रग्स होती हैं वो कैसे और क्या फंक्शन वर्क करती हैं। तो फर्स्ट है गाइस कि दीज ड्रग्स आर यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मलेरिया। गाइस, ये जो एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं वो प्रोफाइलेक्सिस वर्ड का मीन्स ये है गाइस कि प्रिवेंट करना, बचाना। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया से प्रिवेंट करती हैं गाइस। ये जो ड्रग्स होती हैं ये मलेरिया से प्रिवेंट करती हैं। दे एक्ट अगेंस्ट प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। और ये मलेरिया के अगेंस्ट अपोजिट वर्क करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय करती हैं ये ड्रग्स। और जो प्लाज्मोडियम जो है तो मलेरिया कॉज करता है, आप लोगों को पता ही है गाइस। तो इसका जो एंटी मलेरिया ड्रग किस लिए होती हैं, ये इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय करें। देन फिर इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि कैसे वर्क करती हैं ये जो एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, चलिए देखते हैं। दे एक्शन अगेंस्ट प्लाज्मोडियम विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय अफेक्टिंग डीएनए एंड आरएनए फंक्शन। गाइस, जो इनका फंक्शन ऐसे होता है कि ये प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय करती हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। गाइस, सपोज ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं। कैसे रोकती हैं गाइस? जो प्लाज्मोडियम के अंदर डीएनए और आरएनए का जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस बनना मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस होना बंद हो जाता है। इस वजह से जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गाइस, कैसे वर्क कर रही है कि जो प्लाज्मोडियम के अंदर प्रोटीन बन रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये ड्रग्स। तो प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय होने की वजह से मलेरिया
मलेरिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब मलेरिया ठीक हो जाती है। गाइस अब हम इस पढ़ेंगे ड्रग एग्जाम्पल, कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड होती हैं मलेरियल में, ये देख लेते हैं। तो यूनिक ये क्लोरोयूनी एक ड्रग है गाइस जो कि एंटी मलेरियल है। और प्राइमा यूनी प्राइमा यूनी प्राइना प्राइमा यूनी ये एक ड्रग हो गई गाइस दोस्तों। दूसरी ड्रग्स है मेफ्लो यूनी। देन लास्ट ड्रग है जो प्राइमेथामाइन प्राइमेथामाइन गाइस। ये सारी ड्रग्स एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं गाइस, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ये सारी ड्रग्स जो है तो एक एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे गाइस कि जो मलेरिया की जो ड्रग्स हैं तो कैसे कैसे इसका यूजेस क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है। तो ये यूजेस ये है कि फॉर क्लिनिकल क्यूर एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑल टाइप ऑफ मलेरिया। गाइस ये जो मलेरिया सभी प्रकार की जो मलेरिया होती है उनके ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है। देन गाइस कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे कि किस किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए ये मलेरियल ड्रग्स के, कैसे कैसे पेशेंट से प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो सबसे पहले है हाइपर सेंसिटिविटी। गाइस ये चेक कर लेना है कि किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं होती किसी ड्रग से। देन है रीनल डैमेज, किसी पेशेंट का यदि रीनल डैमेज है उसको नहीं देंगे, क्योंकि यदि रीनल प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो ब्लड में टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। देन हिपैटिक डिसफंक्शन, किसी का जो लीवर गाइस किसी का लीवर अच्छे से काम नहीं करता तो उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए हिपैटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट को नहीं देना। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उसको नहीं देना है। कोई मदर मिल्क फीड करा रही है बेबी को, ऐसे पेशेंट को नहीं देना। देन गाइस रीनल फेलियर वही है कि जिनकी रीनल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती उनको ऐसी ड्रग्स नहीं देना है गाइस। देन थोड़ा सा मलेरिया में देख लेते हैं कि मलेरिया के सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं। एक तो गाइस कि आपको विजुअल हेडेक होता है, फटीग मीन्स थकान गाइस, नौजिया लगती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, चिल्स मतलब ठंड दे के बुखार आ सकती है, बुखार आती है, एंड मसल बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होती है गाइस। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि जो मलेरिया जिस पेशेंट को हो जाती है। तो गाइस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एंटी मलेरिया ड्रग्स होते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलिए साइड इफ़ेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि एंटी मलेरिया ड्रग लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है गाइस, यहाँ पे एब्डोमिनल होगा गाइस, यहाँ पे एब्डोमिनल आप लोग थोड़ा सा मीनिंग सुधार लीजिएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मीन्स कि पेट में ऐंठन होती है गाइस, हो सकती है, हेडेक हो सकती है। हीमोलाइसिस मीन्स कि आरबीसी का ब्रेक डाउन होने लगता है गाइस, इस प्रोसेस की हीमोलाइसिस बोलते हैं। देन ब्लर विजन, पेशेंट जब टैबलेट खाता है गाइस तो उसको थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट में कुछ टाइम के लिए विजन क्लियरली दिखता नहीं है गाइस। अब इसके बाद हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है उस जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए। असिस्ट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टैबलेट देने के बाद एक नर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असिस्ट करेगी कि इसको हाइपर सेंसिटिविटी मतलब स्किन में रेसेस वगैरह चकत्ते वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, ये असिस्ट करना है। देन दूसरा प्रिवेंट फ्रॉम द मॉस्कीटो, गाइस उसको मॉस्कीटो मच्छर वगैरह से प्रिवेंट करना है कि उसको वो ज़्यादा मच्छर के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो उसको मलेरिया होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू। हमारा लेक्चर यहीं पे इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। बट गाइस आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़
हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो कि ट्रिगर करता है हम लोग की कि वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।